शुरुआत आरपी सिंह साहब आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि विरोध के स्वर तो हैं, लेकिन विरोध के स्वर के बीच कल के लिए सरकार इस अग्नि परीक्षा के लिए कितनी तैयार? ये देश हित में जन कल्याणकारी एक बिल है, इसमें सारे दल साथ आएंगे। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जब बिल पेश होगा, बिल देखने के बाद कोई विरोध रहेगा नहीं और कोई सुझाव होगा तो उसको सरकार तैयार है सुनने के लिए और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए। और जो बिल देश के हित में हो, जो समाज के हित में हो, उसका विरोध क्यों करना। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ और मेरी बात इतने में समझ लग जाएगी आपको। कोई मैं हिसाब देख रहा था, कोई 9.28 लाख एकड़, मतलब कोई 9.25 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास। उससे जो इनकम अर्जित होती थी वो कोई 166-63 करोड़ के रुपए इनकम अर्जित होती थी आज से कोई 4-5 साल पहले। अब वो घटकर रहेगी 9.02 लाख। और जो मैं सच्चा कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके हिसाब से ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये कोई हजारों करोड़ रुपए के बराबर की है। और इसमें से 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, और इसमें से 10% के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का आय हो सकती है। अब उससे गरीब मुसलमान या गरीब बच्चा जो मुसलमानों में है, या पढ़ाई लिखाई को लेकर, या उस कॉलेज स्कूल्स को लेकर, या गरीब बेटी या बहन जो मुसलमानों की है उनकी चिंता हो सकती है। हॉस्पिटल्स खुल सकते हैं, स्कूल्स खुल सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन बन सकता है गरीब मुसलमानों के लिए। अभी क्या है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज में एक उदाहरण और देता हूँ, वैसे हिसाब से पूछ लेना चाहिए जो उनका वहां पर इंस्टीट्यूशंस चलती हैं वो किसके ऊपर चलती हैं और वो कितना किराया देते हैं और उसमें से आगे कितना किराया कमाते हैं। तो क्या कि जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग बैठे हो तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि वह शपथ पत्र पर लिख कर दे दें कि कोई भी प्रॉपर्टी उनके पास वक्फ बोर्ड की नहीं है। ठीक है सर, क्या कि वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमान के लिए उपयोग हो, उसका काम, उसका जो लाभ है गरीब मुसलमान तक पहुंच सके, सारी बात इसमें है। और एक और बात, इसको कृपा कर कर ये धार्मिक बोर्ड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बोर्ड है। इसलिए इसको जो कंपेयर किया जाता है ना मंदिरों और गुरुद्वारों के साथ, वो अलग है। वो बोर्ड्स या वो जो कमेटीज हैं वो गुरुद्वारे और मंदिर को मैनेजमेंट के लिए हैं। यहाँ पर किसी मस्जिद की मैनेजमेंट में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला। और ये भी कह दिया सरकार ने, जो मैं अभी आज सुन पा रहा था कुछ चैनल्स पे, कि ये जो बिल है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मतलब पिछली झगड़े में जो पीछे के प्रॉपर्टी था उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कोई झगड़े हैं तो वो कोर्ट कचहरी में चलने जैसे चलने वैसे चलेंगे, और आगे से ना हो वो ठीक हो जाए, ये जरूरी है। और सारी प्रॉपर्टीज का बही खाता, मतलब सबके सब डिजिटाइज हो जाए, सबके सब पोर्टल पे हो, इसमें क्या बुराई है। और भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के जो यहाँ के वक्फ बोर्ड के जो यहाँ पे चेयरपर्सन थे, वो जरा उनके मामले में समझ लीजिए कि वो जो एमएलए भी हैं, जरा उनके बारे में समझ लेना चाहिए किस प्रकार से क्या क्या घोटाले किए उन्होंने वहां पर। ठीक है प्रियंका जी, आपके पास आते हुए कि क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर ये विरोध कर रहा है, और अगर विरोध के नाम पर ये विरोध नहीं है, अगर ये कोई तुष्टीकरण का तरीका नहीं है, पोलराइजेशन का कोई तरीका नहीं है, तो फिर इस इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड सबसे पहले तो आप लोग भी यही चाहते थे ना कि इसमें संशोधन किया जाए, और उसी को आधार बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अरे भाई पूर्णिमा जी, संशोधन करने में तो किसी को कोई बुराई नहीं है, पर संशोधन के लिए जो जेपीसी बनाई गई थी उसमें क्लॉज जो चर्चा होनी थी, उसमें जो अमेंडमेंट विपक्ष ने दिए थे उस पर भी तो काम करना था ना। वो तो करना नहीं था, अपनी मनमर्जी ही करनी थी, तो फिर जेपीसी का मतलब क्या था? अब बताइए कि एक जो बोर्ड है, जो मुस्लिमों का पर्सनल बोर्ड है, मुस्लिम उसमें पूरी तरीके से पूरे बोर्ड में शामिल है, उस बोर्ड में आप जो है डीएम को एंट्री करा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं। डीएम की एंट्री हो जाएगी, एमएलए की एंट्री हो जाएगी, फिर उसमें बीजेपी के सांसद की एंट्री हो जाएगी, फिर उसमें आरएसएस के लोगों की एंट्री हो जाएगी, और पूरी जमीन पे कब्जा इन्हीं लोगों का। झूठ बोलिए, सीधा फंड जोर से झूठ बोलिए और झूठ बोलिए। बताइए कहाँ पे लिखा गया किसी एमपी की एंट्री होगी? क्या जरूरत पड़ती है? झूठ का परोस रही है। आपने बिल पढ़ा क्या? झूठ परोस रहे हैं कि आप झूठ परोस रहे हैं? आपने बिल पढ़ा क्या? आपने बिल पढ़ा क्या? अमेंडेड बिल पढ़ा क्या आपने? कहाँ लिखा है कि किसी एमपी की एंट्री हो जाएगी, किसी एमएलए की एंट्री हो जाएगी? एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड प्रियंका जी
प्रियंका जी, 3 हाँ। इंपॉर्टेंट बातें मैं मेंशन कर देती हूँ और उसके बाद, क्योंकि हम तार्किक चर्चा कर रहे हैं और ये बात आपको भी पता है कि लोकसभा में अरे या भाई, राज्यसभा एक में बात मैम, बताइए पूर्णिमा लोकसभा जी, और राज्यसभा में मैम तारीख- देखिए नंबर जब गेम की चर्चा अगर हो आप रही बात है तो करेंगे। आरपी सिंह सीधे हाँ, जब सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब दें। नहीं जब आप नहीं सवाल ठीक, मुझसे पूछ ठीक रही है, है, जवाब ये दे रहे नहीं हैं। नहीं जवाब इसका आप ही मतलब दीजिए, ये ना मेरा परोसिए बैठना जवाब है। आप ही दीजिए, लेकिन उनको ऑब्जेक्शन था क्योंकि आपने इसे पर्सनल बोर्ड अरे कहा, किस इस बात बात को को लेकर objection उनका कर रहे हैं ऑब्जेक्शन ये? था। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि सुनिए ना, एक शिगुफा तैयार किया जा रहा है, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, मस्जिदें, दरगाह जो है सब पर कब्जा जमा लेगी सरकार। मैं ये कह रही हूं कि 3 इंपॉर्टेंट चीज कि कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए, ये सुझाव दिया गया, इसको मान लिया गया है तकरीबन सरकार की तरफ से। मैं आधिकारिक जरूर इंतजार करूंगी और सिंह साहब इस पर और क्लैरिटी देंगे। दूसरा, पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थानों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तीसरा, जमीन राज्यों का विषय कर नहीं रहे है, क्या? आपको जमीन नहीं राज्यों का विषय है और जमीन पर राज्यों की स्पष्ट राय भी ली जाएगी, यानी कि जो उनके राइट्स हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब प्रियंका जी अपनी बात को पूरा करिएगा। भाई देखिए, हमारी सीधी मांग है, जो क्लॉज दर क्लॉज चर्चा होनी थी उस पर चर्चा हुई नहीं। 228 पेज की पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई, उस रिपोर्ट पे पूरी तरीके से चर्चा हुई। अमेंडमेंट और चर्चा जो के विपक्ष बाद ने हुए कहा- हैं, ये अरे पहले चुप वक्त रहिए आप। में नहीं थे, ये अरे चर्चा इसी के बात बाद में अमेंडमेंट साहब, की गई है। सिंह साहब बोलने ही नहीं दे रहे सिंह साहब फालतू प्लीज, में। सिंह साहब बोलिए, रिक्वेस्ट, बोलिए। मेरा आपने- सिंह साहब रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज सर, बोलिए, बोलिए बोलिए। प्रियंका। सबसे बड़ी प्रियंका जी चीज है जो वक्फ संस्था के अधिकारों को सीमित करके उनके प्रशासनिक अधिकारों में ये अपनी एंट्री चाहते हैं, सीधी बात ये। और जिस तरह से अगर वक्फ की जमीन है तो वक्फ की जमीन को हैंडल करने के लिए उनके लोग हैं ना। आपको क्या जरूरत पड़ी उसमें ऑन करने के लिए कि हिंदू उसमें होना चाहिए? अरे भाई, कोई तो ये नहीं कहता कि जो हिंदू बोर्ड हो तो उस पे जाके जो है मुसलमान उसमें बैठ जाए। ऐसा तो किसी कौन को से पसंद हिंदू नहीं बोर्ड की आएगा। बात कर रही हैं आप? हम किसी कौन भी से हिंदू बोर्ड की बात कर रही हैं आप? हम मंदिर की बात कर लें, हम कौन मंदिर से बोर्ड की बात कर लें। मंदिर की जो कमेटी है वो क्या प्रॉपर्टी मैनेज करती है क्या? मंदिर की कमेटी मंदिर का काम मैनेज करती है। मंदिर में जो बाकी जो धार्मिक काम मैनेज करती है, वक्फ बोर्ड कौन सा धार्मिक काम मैनेज करता है सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के? देंगे बैठे हैं। नहीं, अब इनको मैं नहीं बोलने दूंगी फालतू में। अब कर लेंगे अब ये बहस आज कायदे से।